हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, उपनल कर्मी, ग्राम चौकीदार, पीआरडी जवान और वो सभी विभागों को लेकर अच्छी जानकारी बताने वाली हूँ जो ये सोचते हैं कि दीपावली से पहले उनका मानदेय नहीं बढ़ेगा। जी हाँ, आ गई है अच्छी खबर, सभी को मिलने वाला है लाभ। क्या है जानकारी, पूरी वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि सभी प्रदेश के सीएम जो है आपस में बैठकर और जो भी विभाग के लोगों की जानकारी वहाँ पे लेके गए थे उसको लेकर वहाँ पे बात रखी गई है। देखिए, सरकार ने ये कहा है कि हम कुछ कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाएंगे। जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जब केंद्र की तरफ से आदेश आया था सैलरी बढ़ाने का, तो वहाँ की सरकार ने सिर्फ 50 रुपये बढ़ाया है ना, जो कि बहुत ही कम है। आपको पता है उत्तराखंड से एक जानकारी निकल कर आ रही है जिसमें उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की बात कही गई है। आपको मैं आज लाइव वीडियो दिखाऊंगी, क्या कहते हैं हमारे उपनल कर्मचारी, कितने सालों का संघर्ष था, कैसे मिली जीत, पूरी जानकारी आपको मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। पर उसके पहले एक चीज़ मैं और बताऊंगी। आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, लिखा है नियमित होंगे सभी विभाग। ऐसा मैंने पता है क्यों लिखा है। देखिए, उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों की जीत के बाद वो सभी कर्मचारियों की उम्मीद जाग गई है जो ये सोचते थे कि उन्हें नियमितीकरण नहीं मिलेगी। जब उपनल कर्मचारियों को जीत मिल सकती है उन्हें, तो आप ये समझ लीजिए कि सभी विभाग के लोगों को नियमितीकरण का जो रास्ता है वो खुल गया है। आपको पता है ऐसे शायद ही कोई विभाग हो जिसने अपने सामान्य कार्य के बदले समान वेतन मिले ऐसी अपील कोर्ट पे ना कर रखी हो, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कोर्ट से। लेकिन इस बार इस जीत से सभी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आप लोग को पता है हमारे जो उपनल कर्मचारी हैं उनको जीत मिली थी कहाँ से, हाई कोर्ट से। मगर वहाँ की सरकार ने कहा हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं, इतना बजट नहीं है, हम नियमित नहीं कर पाएंगे। और वो चले गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए कि इन्हें नियमितीकरण ना मिले। लेकिन वहाँ के जज ने जब दोनों पक्षों को सुना समझा तो न्याय किया और यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था। इसी तरह सभी विभाग के लोगों को एक दिन कोर्ट की तरफ से अगर सरकार नहीं दे रही है, अगर सरकार ये कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम सिर्फ काम कराएंगे लेकिन नियमित नहीं करेंगे, है ना, तो आप लोग को मैं बता दूं ऐसा ही कुछ हमारे झारखंड के होमगार्ड जवानों के साथ भी हुआ था। उनके साथ भी यही हुआ है। क्या हुआ था कि उन्हें हाई कोर्ट से जीत मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी जीत मिली। इसके बावजूद भी वहाँ की सरकार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ दी कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं है कि हम इन लोगों को नियमित कर सके। साथ ही 2017 से लेके अभी तक का जो भी मानदेय वह सब दे सके, इस पर रीअपील कर रखे हैं हमारे होमगार्ड जवान। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जो उपनल कर्मचारी हैं उनकी जीत का कैसे जश्न मनाया जा रहा है, कैसे सभी बधाइयाँ दे रहे हैं। और देख लीजिएगा, अगर सरकार आप लोग की मांग दीपावली तक नहीं पूरी करती है तो हमारे सभी विभाग के लोग न्याय का दरवाजा ही खटखटाने वाले हैं, क्योंकि देर है दुरुस्त है, न्याय तो वहीं से मिला। सरकार ने आज भी सरकार ने भी वहाँ का सम्मान नहीं किया। कोर्ट की तरफ से न्याय मिलने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो ये अलग बात है कि ये तो न्याय शासन को करना चाहिए था। वोट तो हम सरकार को देते हैं, ड्यूटी तो हम सरकार की करते हैं, है ना, तो सरकार को सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। केंद्र की तरफ से मोदी जी ने आदेश दिया है कि सभी विभाग को इस महंगाई को देखते हुए मानदेय देना चाहिए, सैलरी देनी चाहिए। तो फिर सरकार इस चीज़ पर विचार क्यों नहीं कर रही है। देखिए, मीटिंग चल रही है, अगर सरकार की तरफ से अभी ये नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी सभी विभागों को लेकर एक वो प्रस्ताव रखा गया है शासन के सामने, मोदी जी के सामने, सभी मंत्रियों के सामने। सभी ने आपस में बात अभी शुरू किया है। अभी ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता है।
आपके लिए हो सकता है कुछ प्लान कर रही हो सरकार, और सभी विभागों को लेकर इस बार दीपावली का कुछ अच्छा सब सरप्राइज प्लान कर सकती है सरकार, है ना। अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उपनल कर्मचारियों को लेकर जो अच्छी खबर आई है, ये बहुत अच्छी जानकारी है। मैं छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ आपको, फिर आगे बात करती हूँ। ये मांग करते आ रहे हैं कि समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, और उनकी ये मांग जायज़ भी है। और सरकार लगातार वादे भी करती रही, लेकिन अंतोगत्वा सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही। और इसलिए उपनल कर्मी जो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से एक निर्णय आया, जिस निर्णय के खिलाफ जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सरकार की बात को टर्न डाउन करते हुए कहा कि जो हाईकोर्ट का निर्णय है तदनुसार सरकार कार्य करे। अब तो सरकार को करना पड़ेगा, अपने विवेक से सरकार कुछ काम नहीं करती है। जब कोर्ट से जो है, न्यायालय से जो जब कोई बात आती है, तब तदनुसार वो चलने का काम करते हैं। अब तो मजबूरी है सरकार की, अब तो समान वेतन समान कार्य और नियमितीकरण की बात सरकार को करनी है। मनोज जी, क्या है ये पूरा मामला, क्या है, आप लोगों की क्या मांग थी, कोर्ट ने क्या कहा, और कोर्ट के आदेश को किस तरीके से उपनल कर्मचारी संगठन देखता है? उत्तराखंड उपनल कर्मचारी उत्तराखंड में 2004 से कार्यरत है विभागों में। राज्य के जो भी विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में कर्मचारी पूरे मनोयोग से पिछले 20 साल से कार्य कर रहा है। वर्ष 2018 में एक लेटर नंदन सिंह के द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल को लिखा जाता है, जिसे तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे उनके द्वारा लेटर पिटीशन को PIL में कन्वर्ट करके सुनवाई होती है। तो कोर्ट उसमें उपनल कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार से पूरा उनका ब्यौरा लेती है, उनकी समस्याओं को लेती है, काउंटर दाखिल करने को कहती है, सरकार अपना काउंटर दाखिल करती है। उसके बाद 12 नवंबर 2018 को इसमें फैसला आता है, जिसमें कोर्ट यह कहती है कि जो कर्मचारी हैं, जो उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी है, इस याचिका में इंटरवीनर होता है, वह सारी अपनी बातें कोर्ट को रखता है और कोर्ट को बताता है कि ये 8400 रुपये में हम काम कर रहे हैं और ये हमारा शोषण हो रहा है। तो इसको देखते हुए 12 नवंबर 2018 को फैसला आता है। फैसले में 3 बिंदु मुख्य थे कि उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए और 6 माह के अंदर इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए और GST न काटा जाए। तो उस समय भी हमें बहुत एक खुशी थी कि भाई हमारे फेवर में माननीय उच्च न्यायालय से जनहित याचिका में एक फैसला आया है। लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने इस मामले को लागू करना छोड़ के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। कर्मचारियों ने बहुत लंबे संघर्ष के बाद कम मानदेय में इस फैसले का प्रतिवाद किया इस केस में। तो यह केस सुप्रीम कोर्ट में लगभग 6 साल तक पेंडिंग रहा। सरकार ने इसके पीछे बहुत सारी और याचिकाएं भी जोड़ी। 15 अक्टूबर को ये मामला कोर्ट नंबर 7 में आइटम नंबर 64 में लगा जस्टिस विक्रम नाथ जी की बेंच के सामने। तो उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि यह क्या स्थिति है, आप क्या चाह रहे हैं। हमारे वकीलों ने बताया कि पिछले 20 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, सरकार हटा भी रही है और नए कर्मचारियों को रख रही है, तो इनका भविष्य अंधकार में है। तो जस्टिस ने एक बार में स्टेट के वकील से पूछा कि ये कौन से कर्मचारी हैं, क्लास 3rd 4th के हैं। तो उनने कहा यस। तो आप क्या कहना चाहते हैं। उनने कहा उमा देवी का एक वो था, उनने कहा उमा देवी का जो जजमेंट है इन्हीं लोगों को के लिए लागू करने के लिए है, आप इन पर लागू कीजिए और इन्हें नियमित कीजिए। उन्होंने सरकार की SLP को डिसमिस कर दिया। तो कर्मचारियों में एक उत्साह है, उनने लड़ाई लड़ी है सरकार के विरुद्ध। तो एक फैसला आया है, सरकार को इस का पालन करना चाहिए, कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए, क्योंकि लोक कल्याणकारी सरकारें हैं। अगर वह इस फैसले का वो अभी ऑर्डर आना है, सरकार देखे और उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको चरणबद्ध तरीके से, सरकार को कोई बर्डन नहीं है, कोर्ट ने उसको यही कहा है कि कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से करिए। जो एक हवा बना दिया गया है कि 25,000 हैं, सरकार ये सोचेगी कि भाई बहुत व्यवहार आ रहा है, ये नहीं होना है। सरकार को चरणबद्ध तरीके से 1,500 2,000 पर साल के हिसाब से करने हैं। तो सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कर्मचारियों की वर्षों की जो मेहनत है अल्प मानदेय में, उनको
नियमितीकरण करना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने कैसे नियमितीकरण की बात कही गई है। इसी तरह सभी विभागों को लाभ मिलेगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए। साथ ही आप किस विभाग से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके विभाग की जानकारी वीडियो के माध्यम से बता सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार।